गुरु प्यारी सात संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। सात संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। चलिए साथ संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। अरे मधु, वट सावित्री के व्रत के दिन भी तूने मेहंदी नहीं लगाई। पहले तो हमेशा लगाती थी, और वो तेरी शादी वाली लाल चुनरी भी नहीं पहनी आज। वो आंटी जी बस जल्दी जल्दी में भूल गई, कहकर मधु नजरें चुरा कर आगे जाकर अपनी पूजा करने लगी। दरअसल उसे काम काम में याद ही नहीं रहा कि मेहंदी लगानी है, लेकिन रह रहकर उसका ध्यान भी मंदिर में आई बाकी औरतों के हाथों पर जा रहा था। सबके हाथों में रची मेहंदी देखकर आज उसे अपनी सासू माँ की बहुत याद आ रही थी। कैसे हर त्योहार के पहले ही वो बोलने लगती थी, बहू मेहंदी जरूर लगा लेना, त्योहार पर खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। सास की इस बात पर मधु को बहुत खीज भी आती थी। वो बुदबुदाती रहती, घर के काम करूं या मेहंदी लगाकर बैठ जाऊं। सासू माँ भी शायद उसके मन की बात समझ जाती थी और कहती, अरे बहू, आजकल तो रेडीमेड मेहंदी भी की पाती है, आधे घंटे में ही रच भी जाती है। हमारे टाइम में तो खुद ही मेहंदी घोल कर की बनानी पड़ती थी, ऊपर से कम 3-4 घंटे तक उसे सुखाना भी पड़ता था। चाय वाय तो मैं भी बना दूंगी, तू जा मेहंदी लगा ले। उनके बार बार टोकने पर मधु मेहंदी लगा लेती थी। जब सुबह अपने गोरे हाथों में रची हुई मेहंदी देखती तो खुश भी हो जाती थी। मोहल्ले की सारी औरतें जब उसकी मेहंदी की तारीफ करती थी तो उसे अपनी सासू माँ पर बहुत प्यार आता था। मंदिर से घर वापस आकर मधु चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में मधु का बेटा आरव भागते हुए आया और बोला कि मम्मी मम्मी, आज कुछ खाने को दो ना। बेटा, वहाँ बिस्किट रखे हैं, अभी वो खा लो। मुझे नहीं खाने बिस्किट। पहले तो आप मठरी और लड्डू बनाती थी, लेकिन दादी के जाने के बाद क्यों नहीं बनाती? आरव ने मुंह फुलाते हुए कहा। मधु चुप थी, कहती भी क्या। सच में सास के जाने के बाद उसने मठरी और लड्डू नहीं बनाए थे। सासू माँ तो पीछे पड़ी रहती थी। बहू घर में बनाई हुई चीजें अच्छी रहती हैं और साथ साथ में बरकत भी करती हैं। घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो भी चाय के साथ नाश्ते के लिए बाहर नहीं भागना पड़ता। मधु को उस वक्त उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो कहती, आजकल सब कुछ रेडीमेड भी तो आता है, ये सब बनाने के चक्कर में सारा दिन निकल जाता है। लेकिन सासू माँ नहीं मानती और खुद ही मठरी बनाने लग जाती। फिर मधु को ना चाहते हुए भी ये सब बनवाना पड़ता था। सासंगत जी, ये सब बातें याद करते करते मधु अनमनी सी हो रही थी। घर के काम करते करते दोपहर हो गई थी। अचानक से उसका सर घूमने लगा। तब उसे याद आया कि उसने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। जब उसकी सास थी तो व्रत वाले दिन सुबह से ही पीछे पड़ जाती थी। कहती कि पहले थोड़ा जूस निकाल कर पी ले, फिर घर के काम कर लेना, नहीं तो गर्मी में चक्कर आने लगेगा। आज ये सब बातें मधु को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। उसे हमेशा अपनी सास का टोकना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उसे टोकने वाला कोई नहीं था। फिर भी वो खुश नहीं थी। कहीं बाहर जाने से पहले भी उसे अब 10 बार सोचना पड़ता था। घर के सारे काम करके जाओ, फिर आते ही काम में फिर जुट जाओ। यहाँ तक कि घर की चिंता भी लगी रहती थी कि कहीं कुछ खुला तो नहीं छोड़ आई, कहीं कपड़े छत पर तो नहीं रह गए। सबकी नज़रों में तो वो आज आज़ाद थी, लेकिन वो कितना बंध गई थी, ये बात उसके अलावा कोई नहीं जानता था। साथ संगत जी, हमारे बड़ों का साथ हमारे सर पर छत्र छाया सा होता है, जो हमेशा हमारे लिए कवच की तरह काम करता है। लेकिन उनकी अहमियत को हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तब उनकी कमी का एहसास हमें पल पल होता रहता है।
लेकिन साथ संगत जी तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समय रहते अपने बड़ों का आदर सम्मान रखते हुए हमें उनकी शिक्षा का पालन करना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करके खुशहाल पारिवारिक जीवन बिताना चाहिए। साथ संगत जी हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के जाने के बाद हमें दुख की अनुभूति हो, पछतावा हो। इसलिए समय पर सही कदम उठाते हुए प्रेम भाव से परिवार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, जितना भी निरंकार ने हमारी झोली में जीवन दिया है। साथ संगत जी ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।